हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर मैं अमित कुमार आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज का टॉपिक जो है डिस्काउंट यानी बट्टा पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट्टा पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और आज का जो टॉपिक है बट्टा डिस्काउंट, यह आपका आज का लास्ट टॉपिक है। और इस लास्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूपीएससी में आए हुए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पर और परसेंटेज पर, मैंने आपको बताया परसेंटेज हम लोग पढ़ चुके, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके, और आज का जो टॉपिक है डिस्काउंट यह भी आज आपका कवर हो जाएगा। ये तीनों कवर हो जाने के बाद पिछले 10 सालों में जितने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से और डिस्काउंट से, उन सभी प्रश्नों को पहले हम लोग एक बार देखेंगे पीवाईक्यू के फॉर्म में, ठीक है। और फिर हम कुछ स्पेशल केसेस जो है क्वेश्चन जो है देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट डिस्काउंट यानी बट्टा, ठीक है। तो बट्टा यानी एक तरह से आप इसे क्या कहते हैं, छूट। बट्टा यानी छूट। तो ये बट्टा क्या होता है, प्रॉफिट जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है क्या, तो पहले आइए समझते हैं इसकी डिफिनीशन। तो जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कुछ छूट, ठीक है, कुछ छूट दी जाती है तो उसे बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं, है ना। जैसे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज पर काफ़ी आप लोग देखते हैं कि भारी छूट, 70% की छूट, 80% की छूट, 50% की छूट। यानी जो आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज जो करते हो, तो ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए लोग जो है काफ़ी भ्रामक फैलाते हैं, ऐसा भ्रामक फैलाते हैं ताकि आप उन कोर्सेज को क्या कर पाओ, खरीद पाओ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फ्री में मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी नहीं आप करते हो, ठीक है। फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि आगे चल करके आप समझोगे ही, ठीक है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है जुड़ सके, ठीक है। हाँ, चूँकि जितनी संख्या अगर आप बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से एजुकेटर ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, जो बहुत आपको फ्री में आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सुनील सर जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वह फ्री में आपको कंटेंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उनकी मेहनत पर इस तरह से अगर आप लोग करोगे, ठीक है, आप लोग जो है लोगों को कम से कम अपने भाई बहनों को, सगे संबंधियों को जो तैयारी कर रहे हैं ना, कि ऐसे लोगों को नहीं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सगे संबंधियों को आप ज़रूर वीडियो जो है शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अगर आप चाहते हो कि हम लोग जो है अच्छे से ज़्यादा प्रयास करें कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करें, तो आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए, ठीक है। तो छूट क्या हो गया, तो जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे दीपावली आता है, होली आता है, नया साल आता है, कोई ना कोई, आप जानते हैं कि हमारे भारत में कोई ना कोई पर्व चलता ही रहता है, ठीक है। अब आने वाले समय में भी नवरात्र आ जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आप कोई गाड़ी वगैरह परचेज करते हो या कोई चीज़ देखते हो, तो आप पेपर वगैरह में अक्सर देखते हो कि इसमें जो इतने परसेंट की डिस्काउंट दी जा रही है, 25% की, 20% की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो यह जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य का मतलब होता है एक तरह से फेस वैल्यू, या इसी को हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि एमआरपी, ठीक है। एक तरह से आप क्या कह सकते हो, एमआरपी यानी फिलहाल तो यह मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। तो यह मार्क्ड प्राइस क्या है, पहले आप देख लें। मार्क्ड प्राइस
ठीक है, मार्क प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, जो हम छूट देते हैं वह किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। यानी किसी वस्तु पर वह अंकित मूल्य क्या होता है, छपा होता है, प्रिंटेड होता है, इसे प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंटेड वैल्यू यानी अंकित मूल्य। तो किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। और इसी अंकित मूल्य पर हम क्या करते हैं, नए नए लुभावने देते हैं, इतने परसेंट की छूट, इतने परसेंट की छूट। तो यह जो लुभावनापन परसेंटेज छूट के रूप में दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बट्टा कहते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य कहते हैं। तो जो छपा हुआ मूल्य होता है उसी को क्या कहा जाता है, अंकित मूल्य कहा जाता है। बात समझ में आ गई, कहा जाता है। ठीक है, यानी हम जो छूट देते हैं वह किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है, अब इस पर तो ये आपने बट्टा समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हमने अंकित मूल्य भी समझ लिया, यानी जो मार्क्ड प्राइस होता है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस को हम किससे डिनोट करेंगे, MP से। ठीक है, मार्क्ड प्राइस यानी MP। ठीक है, और बट्टा यानी डिस्काउंट। ठीक, चले अब इस पर पहले कुछ हम लोग फार्मूले देख लेते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग फार्मूले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल बेसिक फार्मूला है बट्टा पर। ठीक है, अगर आपको बट्टा निकालना है, छूट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, छूट। तो पहला छूट यानी कितने रुपए की छूट हुआ, और छूट को ही हम क्या बोलेंगे, बट्टा कहेंगे। कितने रुपए की जो है बट्टा मिला, तो हम कैसे हम पता करेंगे कि कितने रुपए का जो है बट्टा मिला। तो आप किसी चीज को सेल करोगे तो जो अंकित मूल्य होगा, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो किसी वस्तु का अगर आप बेचेगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अंकित मूल्य जितना रहेगा तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी जो डिस्काउंट हो, सॉरी, जो मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी छूट अगर आप निकालना चाहते हो तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर आपको बट्टा परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, बट्टा परसेंटेज या छूट प्रतिशत, कितने प्रतिशत की जो है छूट दी गई, यानी छूट प्रतिशत। ठीक है, कितने प्रतिशत की क्या दी गई, छूट अगर आपको दी गई है तो वह आप कैसे निकालोगे। तो छूट जो प्रतिशत होगा, जो डिस्काउंट प्रतिशत होगा, ठीक है, जो हम जिसे बट्टा प्रतिशत कहें चाहे छूट प्रतिशत कहें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना जो है बट्टा दिया गया है, बट्टा यानी छूट दिया गया है, और अपान में हम किस पर निकालते हैं, तो अंकित मूल्य में। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आप कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप पढ़ते थे। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हो, गुणा करते हो। बट्टा या छूट का मतलब क्या है, तो बट्टा या छूट का मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी इसके प्लेस पर आप यह भी लिख सकते हो, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य इंटू 100। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट प्रतिशत हो जाएगा, यानी कितने प्रतिशत का जो है उस वस्तु पर डिस्काउंट दिया गया। तो आपको दो चीजें मालूम रहेगी, कितने में बेचा गया है, ठीक, और उसकी अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाले मूल्य अगर आपको मालूम है तो आप डिस्काउंट पता कर सकते हो कि उस वस्तु पर कितना डिस्काउंट जो है दिया गया है। ठीक है, चलें तीसरी बात, कि अगर आपको मान लो बट्टा निकालना है, ठीक है, और बट्टे की दर अगर आपको मालूम हो, ठीक है, तो बट्टा इज इक्वल टू होता है, बट्टा यानी छूट। ठीक है, अगर आपको क्या मालूम हो, बट्टे के परसेंटेज मालूम है, बट्टा का परसेंटेज मालूम हो, तो आप क्या करोगे, अंकित मूल्य
ठीक है, अब बार बार अंकित मूल्य नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर हम क्या करेंगे, उतना परसेंटेज जितना रहेगा उसका छूट निकाल लेंगे, यानी छूट प्रतिशत, या आप बट्टे की दर आप कह सकते हो, बट्टे की दर, बट्टे की दर और अपॉन 100। ठीक है, तो बट्टे की जो दर होगा मार्क प्राइस में हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उतना जो उतना रुपए का छूट हो जाएगा या फिर बट्टा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक फार्मूला और यहाँ पर देखेंगे, चौथा। ठीक है, अब मान लो अगर हमको विक्रय मूल्य पता करना है, किसी वस्तु का कितना विक्रय मूल्य है, और अगर हमको क्या मालूम हो, अंकित मूल्य मालूम हो और बट्टे की दर अगर हमको मालूम है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो भाई अंकित मूल्य, जैसे हम कास्ट प्राइस वाले का निकालते थे, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट की दर, छूट की दर या बट्टे की दर, और ठीक है अपॉन में क्या कर लेंगे 100। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा, और इस तरह से हम उस वस्तु का क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, छूट यानी बट्टा, बट्टा या छूट परसेंट, फिर बट्टा या छूट। ठीक है, तो ये फार्मूले आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट कर लें स्क्रीनशॉट में, और इस पर हम कुछ लोग अभी क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कुछ अब प्रश्न देखते हैं इस बट्टे पर आधारित। तो बट्टे पर आधारित हम लोग कुछ अब प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। बट्टे या छूट पर आधारित प्रश्न। तो हम मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य, प्रश्न पहला ध्यान से समझे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है। कितना है? 700 रुपये। ठीक है, तो हम किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान लेते हैं, कितना है? 700 रुपये। अब मान लो नया साल आ रहा है, तो नए साल के अवसर पर, नए साल के अवसर पर, ठीक है, नए साल के अवसर पर उस वस्तु को 625 रुपये में, 625 रुपये में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो बेचा जाता है तो छूट की दर कितनी प्रतिशत है? तो छूट की दर है। ठीक है, तो छूट की दर प्रतिशत जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितना जो है छूट का, कितने प्रतिशत की जो है छूट या डिस्काउंट दी गई है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, सभी लोग कमेंट करेंगे। 10%, 10.61%, 10.71%, या फिर 10.41%। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या चीज़ें मालूम है, तो ध्यान दें। पहला बात तो आप समझ लें कि क्या क्या मालूम है, ये अगर आपको पता हो जाएगा तो आप आंसर तो कर ही लोगे भाई। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है? 700 रुपये दिया है। ठीक है, अच्छा, उस वस्तु को इतने में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस भी आपको मालूम है कितना? 625 रुपये। कितना? 625 रुपये दिया हुआ है।
ठीक है, क्या पूछा है? तो पूछा है आपसे बट्टे की दर यानी छूट की दर। फार्मूला आपके सामने यहाँ पर खुद ही दिख रहा है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मालूम है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस मालूम है, छूट की दर आपसे पूछा जा रहा है, तो छूट की दर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसी में बस आप फार्मूले में इसको फिट कर दे। तो क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस कितना, विक्रय मूल्य कितना है? 625, तो यहाँ पर आप 625 रखोगे, इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है? 700 रुपये, 700 रुपये हमने रख दिया। फिर 100 माइनस छूट की दर नहीं मालूम है, हमने मान लिया x% है, ठीक है, और अपान में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 7 इधर आ जाएगा, या 7 से उसमें चाहे मल्टीप्लाई कर ले, 7 से उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 625 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 हो जाएगा और माइनस 7x हो जाएगा। 7x 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये इधर आएगा, ये माइनस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 7x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 700 माइनस 625। तो 7x बराबर 700 में से 625 को अगर आप घटाओगे तो ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे 75। ठीक है, अब भाग दे लो, तो x बराबर 75/7, तो काटोगे तो 7 एकन्नम 7, जीरो ले जाओगे, दशमलव बढ़ाओगे तो 50 हो जाएगा, 7 सते 49, फिर 7 एकन्नम 7, यानी कितना आ जाएगा? 10.71%, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? किसी भाई बहन को कोई समस्या? ठीक है, चले इसी तरह से एक और प्रश्न देखते हैं। पहले प्रैक्टिस करते हैं बट्टे पर, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, यदि इस पर 20%, ठीक है, 20% छूट दी जाती है, तो वस्तु का बट्टा बताइए। ठीक है, तो वस्तु का बट्टा बताना है आपको। बट्टा मतलब छूट कितना दिया गया, छूट प्रतिशत अलग बात है और छूट अलग है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य यानी जो इसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है? तो मार्क प्राइस इसका दिया हुआ है 200 रुपये, ठीक है। छूट की दर यानी जो डिस्काउंट परसेंट है वह कितना है? तो वह है 20% डिस्काउंट परसेंट है। वस्तु का क्या पूछा है? बट्टा पूछा है। तो बट्टा अभी हमने फार्मूला देखो पीछे क्या बताया बट्टा के लिए फार्मूला, ठीक है। तो बट्टा के लिए हमने फार्मूला क्या बताया कि बट्टा यानी छूट अपॉन अंकित मूल्य और इंटू 100। तो ये मैंने आपको फार्मूला बताया। या आप डिस्काउंट ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लो और फिर डिस्काउंट निकाल लो, तो चाहे जैसे आप निकालो, ठीक है। तो जैसे आपको आसानी हो, ठीक है, तो चाहे फार्मूले का यूज करो और चाहे आप पहले क्या निकाल लो, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने में आसान रहेगा, सेलिंग प्राइस आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस क्या किसका निकालेंगे हम? मार्क प्राइस का निकालेंगे। कितना प्रतिशत डिस्काउंट है? 20%, मतलब 80/100, ठीक है। हम 100 माइनस क्या लिखेंगे भाई? 20% का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, छूट का मतलब एक तरह से हानि समझो, ठीक है। तो हम 100 में से 20 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, 80 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है ना? जो फार्मूला यही वाला फार्मूला है भाई, 100 माइनस छूट की दर। तो 20% छूट दे रहा तो 100 माइनस 20 यानी 80 हो जाएगा। क्लियर है? किधर गया? ये रहा, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, यानी कितने में वह सेल करता है? 160 रुपये में। तो कितना रुपए की छूट मिली? तो जो छूट होगा, जो बट्टा होगा, ठीक है, जो छूट होगा या बट्टा होगा, तो हम क्या करते हैं कि अंकित मूल्य में से यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। तो चलो घटा देते हैं। मार्क प्राइस कितना है? 200 रुपये है,
सेलिंग प्राइस कितनी है, 160 रुपये है। कितने रुपए की छूट मिली, तो 40 रुपये की क्या मिली उसको, छूट मिली। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? चले अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। यदि इस पर 20% की छूट देने के बाद भी ठीक है, अगर हम छूट देते हैं, ठीक है, फिर भी उसको 16 छूट देने के बाद, ठीक है, यहाँ पे छूट देने के बाद 16 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है, तो ठीक है, लाभ होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत बताइए कि लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत कितना है, सभी लोग कमेंट करेंगे, आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं, नौ सही 1/11%। ऑप्शन बी 11 सही 2/9%। ऑप्शन सी 9 सही 3/11%। या ऑप्शन डी 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके। चलिए फटाफट इसका आंसर करिए। ठीक है, हमको लाभ प्रतिशत चाहिए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला, पुराना वाला फार्मूला जानते हैं कि लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है भाई, लाभ बटे कास्ट प्राइस और इनटू 100, यही फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको कास्ट प्राइस नहीं मालूम है। ठीक है, कास्ट प्राइस वस्तु का नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन हमको इसका क्या मालूम है, अंकित मूल्य मालूम है। ठीक है, तो जो मालूम है पहले वो लिख लो। तो अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस कितना दिया है, तो मार्क्ड प्राइस जो है यह दिया है 200 रुपये। कितना दिया है, 200 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस हम इसका निकाल सकते हैं क्योंकि 20% का क्या होता है, 20% की छूट देता है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, मार्क प्राइस का हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, यानी 20% का छूट का मतलब कि 80/100, यानी ये तो हमने अभी काटा था, तो ये आ जाएगा आपका 160 रुपये। 160 रुपये क्या है, 160 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इसका मतलब कास्ट प्राइस कितना होगा, कास्ट प्राइस यानी उस वस्तु का विक्रय, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई 160 रुपये में आप बेच रहे हो और लाभ कितना हो रहा है, 16 रुपये का। तो एक चीज़ आप जानते हो कि हमने आपको पुराना फार्मूला बताया कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है, अगर आपको कास्ट प्राइस निकालना है तो कास्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस माइनस लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस हमको मालूम हो गया, और कितने रुपए का लाभ है, 16 रुपए का लाभ है, तो लाभ भी तो हमको मालूम है, तो हम माइनस कितना कर देंगे, 16। तो यहाँ पे माइनस हम 16 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 5 में से 1 यानी 144 रुपये। तो 144 रुपये का क्या, 144 रुपये क्या है, कास्ट प्राइस है। पूछा क्या है आपसे, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू आपको फार्मूला मालूम ही है क्या होता है भाई, प्रॉफिट अपान कास्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, फार्मूला सब पुराना ध्यान में रखो भाई। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट जो है 16 रुपये का हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 16 रुपये का। कास्ट प्राइस हमारी कितनी है, 144 है, 144 रख दिया और इंटू 100। ठीक है, 16 ये हो जाएगा 9, 16 9 144, तो 100/100
9, 100/9 का मतलब 9 × 9, 11 सही 1/9% आ जाएगा। तो 11 सही 1/9%, यानी हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, किसी भाई बहन को कोई समस्या? ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रॉफिट पर। ध्यान से देखिए, यदि किसी वस्तु पर X% की, ठीक है, या डी लिख लो, डी मतलब रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा ना, डी का मतलब डिस्काउंट होता है, डी का मतलब डिस्काउंट, D% की छूट देने पर, D% की छूट देने पर भी P% का लाभ होता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, यानी उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा, अगर आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य मालूम, ठीक है, P% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है, तो अंकित मूल्य को हम किससे डिनोट करते हैं, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 प्लस, यानी लाभ कितना होता है P% का, तो 100 प्लस P, और अपान छूट कितने का दे रहा है, तो D% का, तो 100 माइनस D, ठीक है। ये हो जाएगा उसका मार्क प्राइस का फार्मूला, ठीक है। इनमें से अगर मार्क प्राइस दिया हो या फिर कास्ट प्राइस दिया हो तो उसका हम इनमें से कोई भी चीज़ वैल्यू अगर पूछा गया हो तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया गया, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे एक लिखते हैं। मान लो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने ठीक है, एक व्यापारी ने अपने माल को अंकित मूल्य के, यानी जो भी उसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है, 10% छूट पर बेचता है, ठीक है, बेचता है। यदि उस वस्तु से उसे, यानी जो भी वह माल बेचता है, ठीक है, उस वस्तु से उसे 900 रुपये, ठीक है, उस वस्तु से उसे 900 रुपये प्राप्त हुई हो, और तो मतलब 10, ठीक है, उस वस्तु से उसे 900 रुपये, यदि वह वस्तु, ठीक है, उस वस्तु नहीं, यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस सुधार लेंगे, यदि वह वस्तु उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई हो तो 10% लाभ कमाने के लिए
कमाने के लिए कितना कितना अंकित मूल्य करना चाहिए, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके ऑप्शंस हैं 1000, ऑप्शन बी है 1200, ऑप्शन सी है 1600, ऑप्शन डी है 1100। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो फटाफट इसका आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या मालूम है, तो पहले आप देखें 10% की वह छूट देता है, मतलब ये आपका डी है। 10% आपको लाभ कमाना है उस पर, यानी डिस्काउंट देने के बाद भी 10% लाभ कमाना है, यानी ये पी है। और आपने उस वस्तु को कितने में प्राप्त किया है, मतलब यह आपकी कास्ट प्राइस है, यानी क्या है, सीपी है ना भाई। उस वस्तु को आपने कितने में प्राप्त किया, 900 रुपये में प्राप्त किया। 900 में प्राप्त किया मतलब खरीदा है, तो 900 रुपये में खरीदा है। और आप उसको बेचने के लिए 10% लाभ बेचने के लिए कितना अंकित मूल्य करना चाहिए, तो उसकी जो मार्क्ड प्राइस हो जाएगी, ठीक है, जो उसकी मार्क्ड प्राइस हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, तो उसकी जो मार्क्ड प्राइस हो जाएगी, फार्मूला आपके सामने है। कास्ट प्राइस कितनी है, 900 रुपये, इंटू कितना प्रतिशत लाभ कमाना है, 10%, तो 100 प्लस पी यानी 110। ठीक है, कितना परसेंट छूट दे रहे हैं, तो 100 माइनस डी हो जाएगा यानी 90। तो 0 से 0 कट गया, 9 10 में 90, और ये हो गया आपका 1100 रुपये। कितने में वह उसको सेल कर अंकित मूल्य करेगा, तो उस पर जो वस्तु का अंकित मूल्य होना चाहिए वह 1100 रुपये होना चाहिए। तब उसको 10% छूट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ होगा, अगर वह कितने में उसको अंकित मूल्य करेगा, 1100 रुपये में। क्लियर है, तो बात आप मेरी समझ पाए। ठीक है, तो उसको कितना अंकित मूल्य करना चाहिए, 1100 रुपये जो है मूल्य अंकित करना चाहिए। क्लियर चलें आगे हम लोग बात करते हैं इसी पर एक और प्रश्न। एक व्यापारी एक खिलौने पर 10% की छूट करता है, 10% की क्या करता है, छूट करता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, उस खिलौने की लागत क्या है, ठीक है, जबकि उसकी कीमत, अंकित जो कीमत है वो 770 रुपये हो। क्या लागत क्या है, जब अंकित मूल्य 770 रुपये। ठीक है, तो बेहद आसान सा क्वेश्चन। इस बार क्या दिया है आपको, तो यहाँ पर आपको इस बार अंकित मूल्य दिया है, मार्क प्राइस दिया है। मार्क प्राइस कितना दिया है, तो इस बार दिया है भाई 770 रुपये। ठीक है, परसेंटेज लाभ दिया है, परसेंटेज लाभ कितना दिया है, 10%। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है, तो डिस्काउंट परसेंट भी जो आपका 10% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, पूछा क्या है, लागत क्या है। लागत मतलब उस वस्तु को आपने कितने में खरीदा है, उस खिलौने को आपने कितने में खरीदा है मतलब कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस पी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी फार्मूले का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर देखें। ठीक है, किधर गया ये? ठीक है, तो फार्मूला आपका है मार्केट प्राइस इक्वल टू ये है। इस बार आपको क्या निकालना है? सीपी। तो इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई यानी मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डी, ये आ जाएगा अपॉन में। क्लियर है? ठीक है, जैसा यहाँ पे हमने लिखा। अब बस डायरेक्ट वैल्यू रख दो। मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस 770 रुपये है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 100 में 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 90। प्रॉफिट कितना है? 10% का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 10 ये हो जाएगा 110। 0 से 0 कट गया, 11 सत्ते 77 ये कट गया, 9 सत्ते 63 यानी कितना आ जाएगा? 630 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 630 रुपये। यहाँ पर हमारा जो है कास्ट प्राइस यानी उस वस्तु की लागत हो जाएगी। क्लियर है? किसी भाई बहन को इसमें कोई समस्या है तो इसको आप देख लें अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला आप कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक अगला कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट यह है कि यदि किसी वस्तु पर क्रमशः D1% तथा D2% की छूट दी जाती है तो कुल छूट होगा, कुल छूट प्रतिशत होगा। ठीक है, तो कुल छूट प्रतिशत यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी एक में हम D1% की छूट दे रहे हैं और एक में D2% की छूट अगर हम दे रहे हैं तो उस पर टोटल जो है कुल छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर D1% की छूट दिया जाए और D2% की छूट दिया जाए, ठीक है, तो कुल कितना जो है छूट परसेंटेज हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? आप सभी लोग इस पर कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, अगर इस तरह से क्रमशः एक छूट दिया जाता है तो कुल छूट कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान में रखें जो टोटल छूट हो जाएगा वो हो जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। कुल छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम किसी वस्तु पर जो है पहले 20% की छूट दे रहे हैं, फिर इतने प्रतिशत की छूट दे रहे हैं, ठीक है, तो कुल जो छूट होगा यह इतना हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इस पर एक प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यदि दुकानदार ने इस वस्तु पर दो क्रमिक मतलब क्रम से दो क्रमिक छूट 10% तथा 20%, ठीक, दो क्रमिक छूट 10% तथा 20% देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, यानी वो उस वस्तु को कितने में सेल किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होगा कि हम पहले ये दो क्रमिक जो छूट दे रहा है
ठीक है, क्रम से ये जो छूट दे रहा है इसको हम क्या करेंगे, कुल छूट निकाल लेंगे, यानी समतुल्य हम जो निकाल लेंगे, यानी इसके जो इक्विवेलेंट कुल कितनी छूट हो रही है। तो कुल जो छूट होगी, कुल छूट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो D1 और D2, ये आप समझ लो D1 है और ये क्या है, D2 है। तो इन फार्मूला आपके सामने ही है, बस इसी फार्मूले पर आपको रखना है। 10 + 20 - 10 × 20/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 और 10 30, 30 में से 2 ये निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा तो ये कितना जाएगा, 28%। यानी कुल जो छूट कितनी है वो 28% की है, क्योंकि वह क्रम से छूट दे रहा है। पहले 10% की छूट दिया, फिर जो 10% की छूट दिया तो कुछ मूल्य घट जाएगा, घटने के बाद फिर 20% की छूट देता है तो और घट जाएगा, तो टोटल कुल कितना घटेगा, 28, टोटल 28% घटेगा। अब इसमें हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस के कितने, उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू आप जानते हो क्या निकालते हैं, अंकित मूल्य। फार्मूला अब आप जान ही गए हो क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट परसेंट और बटे 100। ठीक है, फार्मूला तो सभी मैं बार बार लिखता हूं इसलिए ताकि आपको ध्यान में रहे। अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य है 1200 रुपए। तो 1200 और इंटू छूट कितना है, 28%। तो 100 में 28 आप क्या करोगे, घटाओगे, 100 में 28 घटाओगे तो ये आ जाएगा 72 और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 में गुणा कर लो तो 12 दूना 24 और 12 सते 12 दूना 24, 12 सते 84, 84 और 2 तो 84 और 2 हो जाएगा आपका 86, यानी 864 रुपये। तो 864 रुपये में वह उसको क्या करेगा, सेल करेगा। बात आप समझ में बात आ गई। तो जब भी अगर एक से ज़्यादा छूट परसेंट क्रम से अगर देता है तो D1 + D2 - D1 × D2 अपान क्या कर लोगे आप, 100 कर लोगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब अगर मान लो यही छूट अगर 2 ना हो 3 हो, ठीक है, 3 क्रमिक छूट अगर देता है। कॉन्सेप्ट नंबर अगला, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर 3 क्रमिक छूट क्रमशः D1 D2 व D3 प्रतिशत हो, ठीक है, D3 है ये प्रतिशत हो, तो कुल छूट होगा, तो कुल छूट कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस D/100, 1 माइनस D2/100, ये सॉरी D1, ये D1/100, D2/100 और 1 माइनस D3/100। ठीक है, अब पूरा निकालने के बाद, अब चूंकि प्रतिशत निकालते हैं तो इसलिए 100 से आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर 3 क्रमिक अगर छूट देता है तो बस D1 D2 D3 की जगह पे आप वैल्यू प्लेस करोगे, 1 इनको सॉल्व करने के बाद 1 में से माइनस करेंगे और इंटू 100%, 100 से कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो यह जो है बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। चले आगे चलते हैं। अब इसी पर एक आधारित प्रश्न, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर क्रमशः 5%, 10% व 20% की क्रमिक छूट करता है, तो
वस्तु का उस वस्तु पर, तो वस्तु पर कुल छूट होगा, कुल छूट होगा या बट्टा होगा। ठीक है, तो कुल कितना छूट हो जाएगा, तो फार्मूला तो आपको पता ही है, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस D1, D1 कितना है 5%, यानी 5/100। 1 माइनस D2, D2 कितना है, तो यहाँ पे 10% है, यानी 10/100। और ये हो जाएगा 1 माइनस 20/100। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद इनटू क्या हो जाएगा 100, जो आएगा प्रतिशत में आएगा। ठीक है, अच्छा, तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 5, ये 20, 100, यानी ये हो जाएगा 20 एक्का 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 19/20 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ 0 से 0 कट गया, 10 एक्का 10, 10 में से 1, ये 9/10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 20, ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 एक्का 2, 2 पंचे 10, तो 5 एक्का 5, यानी 4/5। ठीक है, और इनटू कितना है 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 100 हो जाएगा, माइनस 100, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू बाकी ये तीनों, क्योंकि तीनों का गुणा इसी 100 में हो रहा है, तो 19/20, 9/10 और 4/5, तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 100 माइनस, अब बाकी अब गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 19 9 हो जाएगा, 3 9 9 81, यानी 81 171, तो 171 दूना 171 का अगर हम 171 का दूना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 सते 14, और 2 एक्का 2 और 1 3। ठीक है, ये 3 है, 3 और बटे कितना 5, तो 100 माइनस 5 से भाग दे दो, तो 5 छंग 30, 4 बचेगा 42, 5 अठे 40 और 5 20, तो 800 में से 68.4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.6, 9 में से 8 निकल गया 1, 9 में से 6 निकल गया 3, यानी कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला, 31.6% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, यानी टोटल जो छूट मिली वह 31.6% का क्या मिला आपको, डिस्काउंट यहाँ पर मिल गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यह डिस्काउंट आपका लगभग कंप्लीट है, 2-3 कॉन्सेप्ट और है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न भी हम लोग देखेंगे, जो कि यूपीएससी में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।